तो दोस्तों सीएट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 35 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,157 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,420 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,218 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 24% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि टायर सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में मोस्टली इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल 24% के आसपास का जंप है। कंपनी शो किया 4,218 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 4,200 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू आप कह सकते टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 3,886 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,259 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,894 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं। तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिले। मतलब नॉर्मल कैसे, वो यहाँ पे थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि ऑयल के प्राइस जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 महीने में बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि इन टाइप की जो कंपनी है उनके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर पड़ता है, कंपनी के मार्जिन और कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 155 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 98 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 243 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखते हैं। प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 145% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को लगभग 60% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिले। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी शो किया 243 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 200 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिले। हालांकि थोड़ा बहुत कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने के पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत अदर इनकम भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में 25 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया अदर इनकम के थ्रू, जबकि पिछले साल 4 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं तो 21 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला। वही अगर आप 21 को निकालते हैं तो 220 करोड़ के आसपास है। ऊपर से कंपनी को थोड़ा बहुत पिछले साल नुकसान भी हुआ था, 37 करोड़ के आसपास एक्सेप्शन आइटम है। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 10 करोड़ के आसपास कहीं नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शन आइटम इस क्वार्टर में आपको कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो कंपनी का 165 करोड़ से बढ़ के 349 करोड़ देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको डबल देखने को मिल रहा है। तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 38 रुपये, पिछले साल 24 रुपये, अभी देखें तो 60 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू इन लाइन है, प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर और नंबर भी अच्छे देखने को मिले। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।